ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय शंकर कैलासपति। जय शंकर कैलासपति। जय शंकर कैलासपति। जय शंकर कैलासपति। भोले शंकर भवानी शंकर। भोले शंकर भोले शंकर भवानी शंकर। भोले शंकर जय शंकर कैलासपति। जय शंकर कैलासपति। डिमिक 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 डिम 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 डमरू बजा। ढिम डिम डिमि 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 डमरू बजा। डिमि डिम डम 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 डमरू बजा। डम 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 नाचे भोला नमः शिवाय। नाचे भोला नमः शिवाय। जय शंकर कैलासपति। जय ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। जगन माता पार्वती जी को प्रणाम। गणपति महाराज को प्रणाम। सन्मुखम सुब्रमण्यम स्वामी जी को प्रणाम। वेदव्यास जी, ब्रह्मा जी, तमाम देवी देवता, संत महंत, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। बहुत मुश्किल बात है। वो क्या है? अपनी औकात से अधिक कहीं मान मिलता है या धन मिलता है, दोनों को पचाना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। स्थान का प्रभाव है, बल का प्रभाव नहीं है। फिर भी अपने स्थान पर बैठ करके हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते रहे, बी हम्बल, बी नोबल, बी सिंपल, बी काइंड, बी कटसियस। सहज बनो,
सरल बनो, विनम्र बनो, विनीत बनो, विवेकवान बनो, सबका सम्मान करो, किसी के प्रति द्वेष ना करो। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये विश्व एक दर्पण के समान है, उसके समक्ष ये स्वामी खड़े हो जाएंगे तो मुझे अपना ही चित्र। When you say that you are like this, it means you are reflecting your own self. जीवन में कुछ भी लेके नहीं आए, कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। कुछ क्षण में हमारी सांस बंद हो जाएगी। परमात्मा से प्रार्थना करो, आज मेरा पूरा दिन आनंद में रहे और मैं सबको आनंद बांटूं। मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, मेरी वजह से किसके दिल में दर्द ना हो, मेरी उपस्थिति, मेरी वाणी से सबका कल्याण हो। इंद्र को अभिमान हुआ है, इंद्र का पराजय हुआ। भगवान शिव है, वो चाहते थे कि ये अहंकारी को भस्म करना चाहिए। बृहस्पति जी ने प्रार्थना की है, ए भोलेनाथ नहीं कीजिए। बृहस्पति जी की जो प्रार्थनाएं सुन करके भगवान ने कहा ठीक है। एक बार नहीं है, इंद्र के यहाँ एक बार उसके अपने गुरु बृहस्पति जी का आगमन हुआ। इंद्र और तमाम देवी देवता ये संगीत नृत्य में मदोन्मत्त थे। गुरु आए तो न खड़े हुए न सम्मान किया, गुरु आकर के चले गए। और कहाँ गए पता नहीं। इंद्र को बड़ा दुख हो गया, अब गुरु नहीं है। दानवों को जब ज्ञात हुआ कि देवताओं का अभी गुरु नहीं है, दानवों ने उनके ऊपर युद्ध करना चाहा। तब ब्रह्मा जी विष्णु जी के सलाह तत्वा का पुत्र को गुरु बनाया गया, जिसने नारायण कवच का ज्ञान इंद्र को दिया। समस्या कहाँ है? जीवन में गुरु को अग्रिम स्थान दो। गुरु हमारे तन मन धन है, गुरु हमारे प्राण, सारे विश्व का वो ही दाता नारायण भगवान। तन मन वारु गुरु चरणन पर, एक भाव धरि मंगल गाऊं। जब पाऊं दरस बलि बलि हो जाऊं, तन मन वारु गुरु चरणन पर। गुरु से कोई श्रेष्ठ नहीं है। इंद्र का उपाख्यान हमें सावधान करता है। हम जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुसुप्ति में हो, ज्ञान में हो, अज्ञान में हो, हमारी कितनी बड़ी स्थिति क्यों न हो जाए, हमारा स्थान श्री गुरु के चरण में है। यह कथा आ रही है कि जब त्रिपुर का वध किया, शिव जी आ रहे थे, उनका स्वेद पसीना जल में गिरा, उससे जलंधर की उत्पत्ति हुई है। हनुमान जी महाराज ने जब लंका दहन किया, लंका दहन करने के बाद में वह जब वापस हमारे पवित्र भारत की भूमि में लौट रहे थे, उनके पसीने की बूंदें जब गिरी, एक मगरमच्छ महिला मुंह खोल करके हवा ले रही थी उसके मुंह में, तो उसके गर्भ से भी हनुमान के पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसको मकर ध्वज कहते हैं, शिव जी के स्वेद से। देखिए, ये ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, जो वीर्य का क्षय नहीं करते हैं, उनके चेहरे पर तेज रहता है, मेधा रहती है, आंखों में प्रकाश रहता है, कान की श्रवण शक्ति, आवाज में माधुर्य होता है, त्वचा सुंदर होती है, और वो हमेशा करुणा से भरे रहते हैं, आक्रोश में नहीं रहते ना।
जो ब्रह्मचारी है वो अपने आप में आत्म संयम में रहता है। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कॉन्कर ऑफ एंगर, कॉन्केस्ट ऑफ एंगर, हाँ, क्रोध शमन नाम के पुस्तक में लिखा कि स्वर्गाश्रम से शिवानंद आश्रम आने के लिए जो नौका चलती है वो नौका चलने ही वाली थी। अब लोग भी ऐसे नौका में हैं, वहीं बैठ जाते हैं, आगे बैठते नहीं हैं। वो नौका चलने वाली थी, एक व्यक्ति दौड़ करके आई, अंदर कूदी। कूदने के साथ में वो किसी के ऊपर वो सज्जन गिरे। जल्दबाजी थी उनको, नहीं तो दूसरी नौका आधे घंटे बाद आएगी। जिसके ऊपर गिरे उन्होंने अभद्र अश्लील शब्दों का उच्चारण किया। अभद्र अश्लील शब्दों को श्रवण करने से कूदने वाले व्यक्ति ने उसको उठाया। तब तक गंगा जी की मध्य धारा में नौका आई, उसको फेंक दिया। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, एक तो वो गिरा तो उसको क्षमा बोलना चाहिए, क्षमा करो भाई, मुझे माफ करो, आपको चोट तो नहीं लगी ना, बस मैटर वुड हैव बीन ओवर देयर इटसेल्फ। ऐसा तो नहीं हुआ। वो क्या बोले, बीच में बैठता है क्या, ऐसा बोल दिया। और वो जो था उसने ये अश्लील अभद्र शब्द सुन के उठा के गंगा जी में, वो बलवान नहीं है, वो कमजोर है। दो शब्द हवा में गए, उसको सहन नहीं कर सकते। शिव जी का ओजस में से जलंधर की उत्पत्ति हुई है। जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। वृंदा बड़ी तपस्विनी थी। जलंधर है वह दानव हो गया। देव लोक को, मानव जन को त्राही 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 करने लगा। तब पार्वती जी ने भगवान विष्णु से कहा, जलंधर का जो तप है वह तप उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण है। ये सतियों के तप की अनेक कथा गाथाएं हमारे पुराणों में हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा, भगवान श्री राम जब वनगमन करने लगे, लक्ष्मण ने कहा हम भी जाएंगे भ्राता। राम जी ने कहा माता की अनुमति लो, उर्मिला को बता के आओ। माता ने तो कहा जाओ, कैसे कह दिया। हाँ, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा अयोध्या मडवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। राम में तू अपने पिता को देखना, जनक की आत्मजा सीता में तू मुझे देखना। जहाँ राम रहेंगे वन में, उसको अयोध्या जाना। जा बेटा जा। खुशी थे। कंब रामायण ने कहा कि महल के द्वार में मुंडेर के ऊपर उर्मिला जी खड़ी है, एक हाथ ऊपर है। लक्ष्मण जी ने कहा, मराठी में बोलते हैं मी येतो, मैं आता हूं। बंगाली में बोलते हैं आमी आसची, मैं आता हूं। ये हमारे आश्रम के जो उड़ीसा वाले जो आश्रम के अंतेवासी लोग हैं, वो शुरू में मेरे को बोलते मैं आता हूँ। मैं बैठ के देखता था कभी आएगा कभी आएगा, वो आता ही नहीं। अरे तू बोला भाई मेरे प्यारे आता हूँ, तो बोले मैं जब जाता हूँ तब बोलता हूँ आता हूँ। ये तो एक संस्कार है, एक शील है, मर्यादा है, विनय है, परंपरा है। लक्ष्मण जी ने भी कहा मैं आता हूँ। कहते हैं कि उर्मिला जी 14 वर्ष पर्यंत ऐसे खड़ी रही थी। उसी के तप के कारण लक्ष्मण यति कहलाए। अगर मेघनाद को लक्ष्मण मार सके हैं तो उसका कारण है उर्मिला की तप। ध्यान दे, यहां पर भी वृंदा है, उसको छल करने के लिए पार्वती जी ने कहा जब तक ये वृंदा का सतीत्व
क्षीण नहीं होगा, पतिव्रता तप में भंग नहीं होगा, ये इनके पति जलंधर को नहीं मारा जाएगा। भगवान विष्णु से कहा, विष्णु ने छल किया, वृंदा ने उनको श्राप दे दिया, तुम तो सृष्टि के पालन करने वाले हो, तुम कैसे छल करते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर हो जाओ। और तब से भगवान श्री विष्णु शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम को छोड़ करके शालिग्राम के रूप में भी उनकी पूजा होती है। और वृंदा ने भी अपने पति से कहा, जाओ और पार्वती है उससे छल करो, पार्वती से तो कौन क्या छल करेगा। पार्वती जी ने श्राप दिया, वृंदा है वो तुलसी हो गई। और फिर क्या हुआ है, जलंधर का वध हुआ है। जलंधर ने शिव की स्तुति की है और जलंधर का पुत्र है दंभासुर, उसने तपश्चर्या की। शंखचूड़ नाम का एक उनके यहाँ पुत्र हुआ। ये शंखचूड़ के साथ में शिव के गणों का युद्ध हुआ, वीरभद्र, नंदी, काली, अष्टभैरव। किंतु फिर भी जब ये शंखचूड़ की मृत्यु नहीं हुई, तब तमाम देवी देवताओं को महादेव की आज्ञा से कार्तिकेयन के पास में क्रौंच वध में गए। ध्यान दे, बहुत जरूरी बात है। बार बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, क्या शिव कथा में युद्ध युद्ध युद्ध, इसको मारा उसको मारा, उसको छोड़ के कुछ उसमें नहीं है? माना ही पड़ेगा। देखिए, दो है शिव कथा में, एक तो है दानवों के द्वारा तप 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 तप। ये तप कहाँ से आया? भगवान श्री नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था। कमल के अंदर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम। अब जो पद्म भव में ब्रह्मा जी, उन्होंने ध्यान किया मैं क्या करूं, तो ध्यान में उन्होंने वो क्षीर सागर के जल की आवाज तप 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 सुनाई दी। तप करना ही पड़ेगा। अब ये तप क्या है? एक एक राक्षस से आगे कथा आएगी। हिरण्याक्ष की, हिरण्यकशिप को 36,000 वर्ष पर्यंत ये लोग खड़े रहते एक पांव के ऊपर। दिमक लग जाती इनके शरीर में, चींटियां खा लेती हैं, एक हाथ ऐसे उठा लेते हैं, एक पांव ऊपर कर लेते हैं, फिर भी इनके जीवन की गति दानव के जैसी है। ऋषि मुनियों में उनका नाम नहीं है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूं। आप नाक को बंद कर देते हो, सांस को रोक लेते हो। अभी हफ्ता भर के पहले हमारे पहचान वाले एक CEO, जिसको रोज एक बड़े ग्राउंड में 10 चक्कर लगाने की आदत रही, 6 किलोमीटर, उसके बाद में वो एक चक्कर दौड़ के लगाते थे। और सब समय में ये मास्क बांध के करते थे। मास्क बांध करके दौड़ करके आए, घर में आके गिर पड़े, पूरा शरीर नीला हो गया। क्योंकि मास्क बांध करके दौड़ने से, मास्क बांध करके चलने से उनको ऑक्सीजन की प्राप्ति बंद हो गई। मास्क तो बांधना है। अकेले आप छत में खड़े हो तब भी मास्क बांधो, बगीचे में भी हो तब भी, अरे जहाँ दाएं बाएं लोग नहीं है तब भी मास्क। अरे थोड़ा विवेक रखो भाई। ये यहाँ पर भी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा तप है सत्य में प्रतिष्ठित होना। सत्यान्नास्ति पर धर्म,
सत्य से अधिक अतिरेक में और कोई धर्म नहीं है। महात्मा गांधी जी महात्मा क्यों है? उनकी जन्म आत्मकथा को लिखा है सत्य के प्रयोग। वो ऐसा इंसान अपनी आत्मकथा में लिख सकता है, मेरे पिता है, वो मृत्यु की शैया में रहे, किसी भी क्षण उनकी सांस बंद हो जाएगी। मुझे उस समय स्त्री साहचर्य की वासना उत्पन्न हुई। मैं जाकर के आया मेरे पत्नी के पास, तब तक मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। मैंने अपने आप को धिक्कार किया और तब से काया से, वाचा से, मन से, इंद्रियों से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करने का तय कर लिया। कितना देर तक? एक दिन कस्तूरबा को पूछा कि मैं देख रहा हूँ 3 दिन से रसोई में नमक नहीं डाल रही हो। कस्तूरबा जी ने कहा, देखिए एक दिन कहते हो नमक ज़्यादा, एक दिन कम, इसलिए आपके साथ में रख दिया है, जितना चाहिए उतना ले लो। इमेजिन, उस दिन से बाकी का सारा जीवन पूज्य बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने ये नमक नहीं खाया। ब्रह्मचर्य माने क्या है? आंखें गलत ना देखें, कान गलत ना सुने, मुंह गलत ना बोले, पांव गलत जगह में ना जाए, गलत जगह में स्पर्श ना करे, गलत भोजन ना खाए, गलत विचार ना करे। यही है ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ये सत्य जिनके जीवन में नहीं रहा, ऐसे तब के अंत में उनका जीवन दानव का ही रहा। इसलिए जब शिव कथा सुनते हैं तो तब की बात बहुत है और युद्ध की बात है। तो ये युद्ध किसके लिए है? युद्ध अपने आप के साथ में है। उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव रात्मनः बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आपका उद्धार आप ही को करना पड़ेगा। आपके भीतर शिव भी है, आपके भीतर जलंधर भी है, आपके भीतर वृत्रासुर भी है, आपके भीतर तारकासुर भी है। आप ही शिव हैं। इनका वध करें, मंगल करें, शुभ करें, सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कोई दुखी ना रहे। इसी सद्भावना के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। कल शाम प्रभु ने चाहा तो फिर समय से उपलब्ध होंगे। हे नमः शिवाय, ओम 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 नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।